योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महादेवाय। आज इस पावन दिन पर आज का जो यह विशेष दिन है, आपको जानकर पीछे तक आवाज पहुंच रही है। जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है पहले हाथ खड़ा कीजिए। सभी को आवाज आ रही है? देखिए, पूरे विश्व में आज एक बात हो रही है विश्व गुरु की। पूरे विश्व में आज एक बात हो रही है किसी की? विश्व गुरु की। इस विश्व गुरु की बात की अगर स्पष्टता समझनी हो तो वह आज का दिन इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता कि यदि कोई भारत को विश्व गुरु बनाता है, विश्व गुरु बनाता है, तो वह है जो हमारे इस पूरी धरा पर जिसमें हम विश्व गुरु पहले थे, वही हमें आज भी विश्व गुरु बनाता है। हम विश्व गुरु के आधार पर so-called money trap in the world what is running these days, तो हम सिर्फ पैसे की उस आर्थिक चमक की जो हम भाग दौड़ की बात करते हैं, भारत कभी भी उसमें विश्व गुरु नहीं होना चाहता। होना था, भारत जिसमें विश्व गुरु था उसी में बनेगा। तो भारत विश्व गुरु किसमें था? आवाज नहीं आई। योग में। और आज क्या है? योग दिवस। तो आप समझिए कि आज जब पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है तो यह विद्या किसकी है? भारत की। आप आधुनिक समाज में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जो महाविद्या है इस योग की, जो इस भारत को ही नहीं किसी भी व्यक्ति को इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोई कुंजी है तो वह योग है, जिसे हम सोल को सुपर सोल बनाने की बात कहते हैं। मैं अपने अनुभवों में अगर योग को स्पष्ट करने का प्रयास करूं, क्योंकि योग हमारे लिए मात्र किताब या शब्द नहीं रहा, हमारे लिए वह हमारे जीवन का वह अभिन्न है जिसे हमने जिया है। और हमने पाया इस संसार में यदि व्यक्ति जो कुछ भी होना चाहता है, इस संसार में व्यक्ति जो कुछ भी पाना चाहता है, चाहे वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पद हो, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सत्ता हो, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, इस संसार में जो भी व्यक्ति होना चाहता है, यदि कोई ऐसा वरदान किसी को मिले कि क्या कुछ ऐसा वरदान या चमत्कार धरती पर मौजूद है कि जो मानव इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है और मानव जगत की रीढ़ की हड्डी भी है, तो वह अगर कोई कुंजी, वह चमत्कार अगर मौजूद है तो वह योग है। वह योग है जो आपको ना किसी लोग में लाता है, मेडिकल और साइंटिफिक फायदे तो उसके जो हैं, लेकिन पूरे विश्व को जो दिशा देने का कार्य करता है वह योग है।
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमने योग के ऊपर बहुत सरल भाषा में इस शिव के नृत्य को, जिसे हम नटराजन कहते हैं, वही संपूर्ण योग है। वह नटराजन का नृत्य ही योग है। और इस धरा पर जो भी चलचित्र, जो भी भाव, जो भी आपके सामने आता है दृश्य के रूप में, वह सब नृत्य जो भी इस मेला का है, वह सब योग है। इस जीवन को समझने में, जीवन को जीने में अगर आनंद आए और वह जीवन में रस भर जाए कि जब जीवन जीने में आपको राग, द्वेष और इन सबसे परे जाकर एक वह अनुभूति हो जिसे हम शिव की अनुभूति कहते हैं, तो बहुत जल्द हम आप सबके सामने हमने एक पुस्तक लिखी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो विश्व की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। विश्व की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, तो बहुत सारे कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी मौजूद है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक होना चाहें, यदि आप साधक होना चाहें, आप ज्ञानी होना चाहें, आप साधु होना चाहें, तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज मौजूद उस रूप में नहीं है जो वास्तविकता में आपके भीतर एक साधक घटता है। जब एक व्यक्ति के भीतर एक साधक जन्म लेता है तो उसके उस समय की स्थिति को ना तो परिवार समझता है, ना समाज समझता है, और ना ही उसके मित्र समझते हैं, और उसके भीतर जो द्वंद्व चलता है वो अपने आप को व्यक्ति ही नहीं कर पाता। और क्योंकि सब ऋषि मुनियों की संतान है, सब किसकी संतान है? ऋषि मुनियों की। तो कभी न कभी आपके भीतर का डीएनए, आपके भीतर का वो ऋषि, वो साधक, जब भीतर का साधु बाहर झांकने का प्रयास करता है तो आपको दिशा नहीं मिलती। वह भटकता है गुरु की तलाश में, ज्ञान की तलाश में, और भटका जो ज्ञान उसे बचपन में मिलना चाहिए वह उसे बचपन में जाके मिलता है। और उस बचपन के ज्ञान को कैसे बचपन में दिया जाए, अब हमने एक मौका दिया है पूरे विश्व में, पहली विश्व की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो विश्व की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, जहां अब आप निसंकोच पूरे विश्व भर से कहीं से भी आप हैं, ना कि सिर्फ आप जुड़ सकते हैं, और हमारी इस वेबसाइट पर मौजूद इस भारत की विभूतियां, जो अध्यात्म जगत की विभूतियां हैं, चाहे हमारे भाषण बहुत होते हैं, बहुत कुछ समाज में दिया जाता है, लेकिन आज जो समाज को जरूरत है वो वह जरूरत है जो वास्तविकता में जो समाज को दिशा दे, जो समाज को वास्तविक में दिशा दे। इस उत्तराखंड की भूमि में हमने मिशन मूगा को लॉन्च किया है। मिशन मूगा को स्टैंड फॉर M फॉर मेक, U फॉर उत्तराखंड, G फॉर ग्रेट, A फॉर अगेन, मेक उत्तराखंड ग्रेट अगेन, मिशन मूगा। और ये मिशन मूगा हर एस्पेक्ट पे काम करता है, क्योंकि पूरे विश्व की अगर कोई आध्यात्मिक धरोहर है, जब किसी के भीतर सत्य की खोज उठती है और उसके भीतर का साधक जन्म लेता है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह हिमालय की तरफ कूच करता है। तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, पूरे विश्व की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी है, जो कि वैश्विक धरोहर भी है। तो हमारा धर्म बनता है इसे वैसे ही सींचे। तो हमने स्पिरिचुअल बीकन, इस उत्तराखंड को कैसे स्पिरिचुअल बीकन बनाया जाए, कैसे अध्यात्म जगत की इस पूरे विश्व में आज जो होड़ चल रही है, इस स्पिरिचुअलिटी को क्लेम करने की, अपना बताने की, हर कोई आज स्पिरिचुअलिटी को क्लेम करने चला है, हर देश। और ये आज जो बड़ी समस्या हमारे साथ है कि हमारे योग को छीनने का प्रयास है, हमारे योग को छीनने का प्रयास है, अपने नाम से पेटेंट कर योग भारत का, साधक भारत के